बिजनेस टाइकून और अरबपति रतन टाटा के अचानक जाने से हर हिंदुस्तानी का दिल रो रहा है। हर कोई सदमे में है और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। उनके जाने से एक ऐसा खालीपन पैदा हो गया जो कभी नहीं भर पाएगा। रतन टाटा ने अपनी सारी जिंदगी देश के नाम कर दी। सादगी भरी जिंदगी जीने वाले रतन टाटा बड़े दरिया दिल थे और करोड़ों लोगों की प्रेरणा रहे वो। लेकिन वो खुद लाइफ टाइम अकेले रह गए। इस अकेलेपन का खौफ तो उन्हें काफी कचोटता भी था। उन्होंने ये बात कई बार जाहिर भी की। इतने बड़े बिजनेस टाइकून ने ना तो कभी शादी की और ना ही बच्चे। हालांकि उन्हें 4 बार प्यार जरूर हुआ। रतन टाटा ने शादी, बच्चों और जिंदगी के खालीपन को लेकर एक बार एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल को बताया था। 1970 और 1980 के दशक में उन्हें सिमी से प्यार भी हुआ था। दोनों रिलेशनशिप में थे और ये खुलासा खुद सिमी ने साल 2011 में ई टाइम्स को दिए इंटरव्यू में किया था। बताया जाता है कि सिमी ग्रेवाल और रतन टाटा एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, पर किसी कारण उनका रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया और कुछ वक्त बाद उनका रिश्ता टूट भी गया। हालांकि रतन टाटा और सिमी ग्रेवाल ब्रेकअप के बाद भी अच्छे दोस्त रहे। रतन टाटा जब सिमी ग्रेवाल के टॉक शो में आए थे तो उन्होंने कई खुलासे किए थे। सिमी ने रतन टाटा से पूछा था कि उन्होंने कभी शादी क्यों नहीं की। जवाब में रतन टाटा ने कहा कि बहुत सारी चीजें हुई जिन्होंने मुझे शादी करने से रोक दिया। टाइमिंग सही नहीं रही और फिर काम में इतना मशगूल हो गया कि टाइम ही नहीं रहा। मैं कई बार शादी करने के नजदीक पहुंचा पर बात नहीं बनी। रतन टाटा की पहली लव स्टोरी काफी फेमस है। कहा जाता है कि वो रतन का पहला और सच्चा प्यार था। इसका जिक्र उन्होंने ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे को दिए इंटरव्यू में किया था, जब उन्होंने बताया कि वो उन दिनों अमेरिका के लॉस एंजलिस में थे जब उन्हें जिंदगी में पहली बार प्यार हुआ था और वो उनसे शादी भी करना चाहते थे। लेकिन अचानक उनकी दादी ने उन्हें फोन करके भारत बुला लिया। उनकी तबीयत खराब हो गई थी। प्लान ये बना कि उनकी प्रेमिका उनके भारत जाने के बाद अब भारत आ जाएंगी, लेकिन किस्मत को करवट बदलते देर नहीं लगी। वो 1962 का दौर था जब भारत और चीन के बीच जंग छिड़ी हुई थी। इन हालातों में लड़की के माता पिता ने उन्हें भारत आने नहीं दिया और वो रिश्ता वहीं टूट गया। कुछ समय बाद खबर आई कि अमेरिका में ही उनकी प्रेमिका ने किसी और से शादी कर ली। ये रतन टाटा की सबसे सीरियस लव स्टोरी थी। इसके बाद भी रतन टाटा 3 बार और प्यार में पड़े, बावजूद इसके उन्हें कोई जीवन साथी नहीं मिल सका। रतन टाटा ने खुलकर सिमी के शो पर अपने अकेलेपन की टीस जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि कई बार ऐसा होता है कि मुझे पत्नी या परिवार ना होने के कारण अकेलापन महसूस होता है। कभी कभी मैं इसके लिए तरसता हूँ। हालांकि मैं कभी कभी इस बात की आजादी का आनंद भी लेता हूँ कि मुझे किसी और की भावनाओं या किसी और की चिंताओं के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। दरअसल रतन टाटा की जिंदगी में उनकी दादी की खास जगह थी। आखिर उनका लालन पालन भी तो उन्होंने ही किया था। 28 दिसंबर 1937 को नवल और सुन्नू टाटा के घर जन्मे रतन टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेद जी टाटा के परपोते थे। उनका परिवार पारसी धर्म से है। उनके माता पिता बचपन में ही अलग हो गए और दादी ने उनकी परवरिश की थी। 1991 में उन्हें टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया था। 9 अक्टूबर 2024 को 86 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। उनकी जिंदगी तो खत्म हो गई, लेकिन उनकी कहानियां और किस्से हमेशा जिंदा रहेंगे। हमारी इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। मैं हूं सुचिता जैन। नमस्कार।